Hello and welcome to Type. In this lecture, we are going to cover Magad Empire in Bihar. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बिहार के 3 महाजनपद। पहला वज्जी महाजनपद था जो एक कॉन्फेडरेशन था। सेकेंड वन वाज अंग महाजनपद जो बिहार में मुंगेर और भागलपुर के एरिया में आता था। थर्ड वन वाज मगध एम्पायर, मगध महाजनपद। तो महाजनपद से एम्पायर बनने तक का सफर इसने कैसे तय किया वो हम यहाँ देखने वाले हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में ये बहुत छोटा सा महाजनपद हुआ करता था बाकियों के जैसा, ठीक है। बट सून इनफ इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स आने लगे। मतलब जो एक डायनेस्टी सबसे स्टार्टिंग में आई वो आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, हरियंक का डायनेस्टी। तो हरियंक डायनेस्टी के रूलर्स, पहला रूलर जो था वो बिम्बिसार था। सेकेंड वन, और इन द टाइम टू कम उसमें बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स आए। उन्होंने क्या किया, जो आसपास के छोटे छोटे महाजनपद थे अगर वो वीक थे तो उनको एनेक्स कर लिया या फिर किसी के साथ मैरिज अलायंस कर लिया। तो ये अपने साम्राज्य को फैलाते गए आगे। इसलिए मगध एम्पायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंड रीज़न ये है कि मगध का एरिया आप लोग देख सकते हो, याद है अगर आपको, तो मैप में साउथ के एरियाज में था, जैसे कि नालंदा, गया, जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ आप जान रहे हो कि छोटा नागपुर प्लेटू आसपास में है, तो वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। और उस टाइम पे आयरन ओर मिलना और उसको यूटिलाइज करना वो उनके एडवांटेज में रहा, ठीक है। और गंगा नदी भी, पाटलिपुत्रा वगैरह, सोन और गंगा का कॉन्फ्लुएंस भी था, हमने देखा था पटना में। तो वो सब एरिया उनको एनरिच करता गया धीरे धीरे, और मगध एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर, सबसे ज़्यादा मतलब समझ लो डोमिनेटिंग एम्पायर बन गया उस टाइम का। तो अब हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने हिस्ट्री के पार्ट में। और पहले हम अभी देखने वाले हैं मगध एम्पायर में जो एक डायनेस्टी आई सबसे पहले, उसके फाउंडर कौन थे और उनकी लीनिएज को देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। मगध एम्पायर बेसिकली स्टार्ट कब हुआ था, ये इसने 6th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आ गया था, जब ये बहुत छोटा एक महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ डायनेस्टी आई वो थी हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी के बारे में देखते हैं कि इस डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया। तो इन्होंने 542 बीसी से लेके 413 बीसी तक रूल किया, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, यानी कि जो फर्स्ट रूलर थे हरियंक डायनेस्टी के, वो थे बिम्बिसार, ठीक है, बिम्बिसार। ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध एज सच। उन्होंने मगध एम्पायर का एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट किया था, फर्स्ट रूलर। और ये सिर्फ फर्स्ट रूलर ही नहीं थे, ये फर्स्ट रूलर ऐसे भी थे कि इनसे पहले जितने भी रूलर हुआ करते थे उनकी खुद की स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं युद्ध होता है तो वहाँ के फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन या फिर मर्चेंट या अदर लेबर्स वगैरह, कुछ भी जो भी अदर अदर प्रोफेशन के लोग होते थे, वो लोग हथियार उठा करके युद्ध लड़ने जाते थे। लेकिन इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि बिम्बिसार के टाइम पे स्टैंडिंग आर्मी उनकी खुद की आ गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग आर्मी, मतलब इनकी खुद की प्रोफेशनल आर्मी रहती थी जो कि सिर्फ युद्ध लड़ती थी, बाकी कोई काम नहीं करती थी, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया एक और इम्पोर्टेंट चीज़। अब हम देखने वाले हैं कि इनकी मैरिज के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी। फर्स्ट वन वाज लिच्छवी, लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी प्रिंसेस से इनको जो एक बेटा हुआ था उसका नाम था अजात शत्रु। ये अजात शत्रु ही था जिन्होंने आगे चल के बिम्बिसार को हरा दिया, उनको मार करके फिर सिंहासन ले लिया, यानी कि ही कैप्चर्ड द थ्रोन, ठीक है। अजात शत्रु को याद रखना भी। सेकेंड वन देखते हैं, एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था कोसला। तो जो कोसला की प्रिंसेस थी उनसे भी इन्होंने शादी की, और इनके भाई थे, इनके ब्रदर थे जो प्रिंसेस के, उनका नाम था प्रसन्नजीत, ठीक है। अब हम प्रसन्नजीत को आगे भी देखने वाले हैं, जब हम अजात शत्रु के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हम देखेंगे इसका रिलेवेंस। तो जब इनकी शादी हुई थी प्रिंसेस से, बिम्बिसार की शादी जब हुई थी कोसला की प्रिंसेस से, तो कोसला के जो राजा थे ना, उन्होंने डाउरी के रूप में, डाउरी में काशी
इनको गिफ्ट किया था। काशी जो है उन्होंने गिफ्ट कर दिया था बिम्बिसार को। ठीक है, और थर्ड हम देख रहे हैं जो पंजाब के साइड में मद्र क्लैन था, पंजाब में मद्र क्लैन, क्लैन मतलब कबीला होता है, ठीक है। मद्र क्लैन के जो वहाँ जो चीफ थे उनकी डॉटर, यानी कि फिर से आप समझ लो एक तरह से डॉटर ऑफ चीफ। तो वहाँ की चीफ की डॉटर से इन्होंने शादी की थी, यानी कि इन्होंने 3 शादियां की थी। पहले लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी कहाँ पे था याद करो, वज्जी महाजनपद में एक कबीला हुआ करता था, लिच्छवी। ठीक है, दूसरी शादी कोसला की प्रिंसेस थी, उनसे हुई थी इनकी, डाउरी में काशी मिला था इनको। और थर्ड शादी जो है मद्र क्लैन की जो चीफ थे उनकी बेटी के साथ हुई थी। ठीक है, तीनों शादियां देख ली हमने। अब हम और कुछ इसमें पॉइंट कवर करने वाले, लाइक इन्होंने अंग अंग महाजनपद को कैप्चर किया था, was captured by बिम्बिसार। और बिम्बिसार के बाद इन्होंने ये मतलब कैप्चर करके अंग को दे दिया था अजात शत्रु को। अजात शत्रु was made responsible for ruling, मतलब इस पे गवर्न करने के लिए अजात शत्रु को ये दे दिया था। ठीक है, अंग। एक और पॉइंट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि जब ये महाजनपद हुआ करते थे हमारे बिहार में तीनों, तभी एक महाजनपद था अवंती नाम का, जो कि मध्य प्रदेश में अभी है, और इसकी कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन। उज्जैन कैपिटल थी। ठीक है, या फिर एक और माहिष्मती भी है, माहिष्मती। ये दोनों कैपिटल हुआ करती थी। तो जो यहाँ के रूलर थे वो राइवल थे हमारे, रूलर वाज द राइवल ऑफ बिम्बिसार, यानी कि बिम्बिसार और इनके रूलर प्रद्योत जो थे, प्रद्योत नाम था इनका, तो वर्सेस बिम्बिसार। ठीक है, ये इनके बीच में युद्ध होते थे, मतलब लड़ाइयाँ होती थी, इन इन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं थे। बट क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था, मतलब ये बीमार हो गए। तो बिम्बिसार ने अपने वैद्य को भेजा था इनको ठीक करने के लिए। जो वैद्य थे वो उनका नाम था जीवक, यानी कि वैद्य जीवक। ये जा करके इनको ट्रीट करके इनको रिकवरी मिल गई फिर। ठीक है, प्रद्योत, किंग प्रद्योत जो थे अवंती के, वो ठीक हो गए। और जब ठीक हो गए तो इनके बीच के रिलेशंस अच्छे हो गए थे। ठीक है, तो हमने देखा जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो बिम्बिसार हैं, पहले सबसे इम्पोर्टेंट रूलर। इन्होंने हर्यंग डायनेस्टी का मतलब एस्टैब्लिश किया था हर्यंग डायनेस्टी को। कब से कब तक रूल की थी ये हर्यंग डायनेस्टी, तो 542 बीसी से लेके 413 बीसी थे, बीसी तक। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये फर्स्ट थे जो जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी खुद की बनाई। ठीक है, इनके मैरिज को देखा हमने कि लिच्छवी प्रिंसेस से शादी हुई, और उनका जो सन था वो अजात शत्रु था। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, लिच्छवी के बाद इन्होंने कोसला से भी किया था। कोसला में इनकी जो प्रिंसेस थी और उनके ब्रदर प्रसन्नजीत, जो आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं अजात शत्रु को पढ़ते टाइम, जो भी इनका प्रसन्नजीत का जो भी रोल था वो देखने वाले हैं। डावरी में काशी मिला था इनको। पंजाब की जो चीफ थे उनकी डॉटर से भी इनकी शादी हुई थी। ठीक है, और इन्होंने अंग को कैप्चर करके अजात शत्रु को दे दिया था रूल करने के लिए। फिर एक पॉइंट देखा हमने कि अवंती के टाइम पे अवंती के रूलर जो थे किंग प्रद्योत, इनसे इनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिसकी वजह से युद्ध होते थे इनके बीच में। अब क्या है ना कि जब इनकी तबीयत खराब हो गई, इनको जॉन्डिस हो गया था, तो इन्होंने अपने वैद्य को भेजा था। बिम्बिसार अपने वैद्य, जिनका नाम जीवक था, इनको भेजा गया था, आप जाओ और देखो क्या हो रहा है, उनको क्या परेशानी है। तो वो जा करके उनको ठीक करके आए थे, एंड देन द रिलेशन बिटवीन देम इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बिम्बिसार को हमने कवर कर लिया है। अब हम देख रहे हैं अजात शत्रु को। अब हम लोग देखने वाले हैं हरियंका डायनेस्टी के सेकेंड रूलर, जिनका नाम था अजात शत्रु। बेसिकली ये बहुत ही इम्पेशेंट प्रिंस थे,
इन्होंने देखा कि 542 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक इतना लंबा राज इनके फादर ने किया, बिंबिसार, और वो गद्दी छोड़ ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया, बिंबिसार को, और 492 बीसी से इनका रूल शुरू हो गया। 492 बीसी से इन्होंने 460 बीसी तक रूल किया मगध पे। अब हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ देखने वाले हैं। वी हैव सीन कि ये जो फर्स्ट प्रिंसेस थी, इनके बेटे थे ये अजातशत्रु। और तो कहानी ऐसी है कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, तो चूंकि ये इनकी वाइफ हुआ करती थी कोसला की प्रिंसेस, तो कोसला के जो राजा हुआ करते थे प्रसन्नजीत, उन्होंने गुस्से में अपना काशी का जो इन्होंने गिफ्ट दिया था वो वापस ले लिया। अब जब काशी इन्होंने वापस ले लिया तो अजातशत्रु ने कोसला पे ही अटैक कर दिया, ठीक है, और काशी को वापस से रिक्लेम कर दिया। यानी कि ही अटैक्ड कोसला एंड reclaimed काशी। और ये जब हो गया और इसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज होने के बाद किंग प्रसेनजीत had to marry his daughter का नाम क्या था? वजीरा। ठीक है, वजीरा को शादी कराना पड़ा टू अजातशत्रु। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट अटैक किया कोसला पे, कोसला पर अटैक करके काशी को वापस ले लिया, और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होने के बाद जो वहाँ के राजा थे किंग प्रसेनजीत को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी थी अजातशत्रु से, और बेटी का नाम क्या था? वजीरा, ये याद रखना। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, लिच्छवी क्लैन पे जो वज्जी के अंदर एक लिच्छवी था जिनके ही ये बेटे थे, मतलब वहाँ की ही प्रिंसेस के बेटे थे, बट इन्होंने उस जगह को भी अटैक किया। तो ही अटैक्ड लिच्छवी। ठीक है, और सिर्फ अटैक ही नहीं किया, इन्होंने इन्वेड किया पूरे वज्जी को। इन्वेडेड वज्जी। वज्जी महाजनपद था जिसका एक एक फेडरेशन था, एक क्लैन हुआ करता था लिच्छवी। वी हैव डिस्कस्ड इट। ओके, अब थर्ड चीज क्या है ना, इनके टाइम पे गौतम बुद्धा का डेथ हो गया था 483 में बीसी में। गौतम बुद्धा डाइड। तो उसी साल इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इसे भी ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था? तो ये राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर में हुआ हुआ था ये। और जो राजगीर में एक जगह है सत्ता पानी केव, ये याद रखना, सत्ता पानी केव है, वहां पे हुआ था ये। और महाकसप्पा थे, महाकसप्पा, जो मतलब मॉन्क थे, चीफ थे, जिन्होंने प्रिसाइड किया था इस पूरे काउंसिल को। काउंसिल मतलब एक सभा ऑर्गेनाइज किया गया था, उनकी टीचिंग्स को एक जगह प्रिजर्व करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, तो 483 बीसी, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि एक जगह हुआ करता था पाटलीग्राम नाम से, जो आज का पाटलिपुत्र और फिर पटना नाम से भी जाना जाता है, पाटलीग्राम। तो इन्होंने देखा कि ये जो गंगा नदी है और सोन नदी, जहाँ पे एक दोनों के साथ वो मिलती हैं, वो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया ना, पाटलीग्राम उस जगह का नाम रखा और इसे फोर्टिफाई कराया। फोर्टिफाई मतलब फोर्टिफाई मतलब घेराबंदी कराना। तो उसको, अभी सिर्फ ये ग्राम था, मतलब छोटा एरिया था, गांव जैसा। ठीक है, इसको फोर्टिफाई कराया था इन्होंने। पाटलीग्राम कहाँ पे है? गंगा
और सोन के इन्फ्लुएंस पे हमने पढ़ा है ये कॉन्फ्लुएंस पे, कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कॉन्फ्लुएंस पे पाटलीग्राम था जिसको इन्होंने फोर्टिफाई कराया था। तो हमने देखा अजातशत्रु को, अजातशत्रु, इनके टाइमलाइन को भी देखा। इससे पहले बिम्बिसार 542 बीसी से 492 बीसी तक रूल कर रहे थे। इन्होंने असासिनेट किया क्योंकि बहुत लंबा शासन कर रहे थे वो, और असासिनेट करने के बाद जब गद्दी पे खुद बैठ गए तो पहला अटैक किया कोसला पे। क्यों किया? क्योंकि इनके डेथ से, बिम्बिसार के डेथ से जो प्रसन्नजीत थे वापस इन्होंने काशी ले लिया था, ठीक है। इस वजह से गुस्सा होकर के ये कोसला पे अटैक कर देते हैं, और कोसला को अटैक करने के बाद जब कॉम्प्रोमाइज होता है फाइनली, तो किंग प्रसन्नजीत को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ती है इनसे। बेटी का नाम वजीरा था, किंग प्रसन्नजीत थे जो कोसला के रूलर थे उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद ये लिच्छवी क्लैन पे भी अटैक करते हैं, और वज्जी जो महाजनपद था उस जिसकी राजधानी वैशाली थी उसको भी वापस से इन्होंने कैप्चर कर लिया या इन्वेड कर लिया। और इनके टाइम पे गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी जिसे परिनिर्वाणा बोलते हैं हम लोग। तो उसके बाद 483 बीसी में इन्होंने बुद्धिस्ट और जो काउंसिल था उससे ऑर्गेनाइज कराया था राजगीर में, सत्तापानी केव जगह का नाम है। उस केव के आसपास में इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसे ऑर्गेनाइज कराया था, जिसको प्रिसाइड किया था महाकश्यपा नाम के मॉन्क ने, ठीक है। और इन्होंने फोर्टिफाई कराया था पाटलीग्राम को, जो कि एक जगह है गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे, वो बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसे भी इन्होंने फोर्टिफाई कराया था। अब हम लोग देखने वाले थर्ड रूलर जिनका नाम है उदयन। तो उदयन, उदयन, इनका रूल 460 बीसी से 444 बीसी तक चला था, ठीक है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया। अभी हमने देखा नहीं है, हमने मिस कर दिया यहाँ पे, चलिए 1 सेकेंड। बिम्बिसार के टाइम पे जो कैपिटल हुआ करता था, कैपिटल वाज राजगीर, या फिर गिरिराज भी बोलते हैं इसे, गिरिराज, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था ये, ठीक है। तो पहाड़ों से घिरे रहने की वजह से इसका नाम गिरिराज था, या फिर इसे बाद में राजगीर भी कहने लगे। तो ये बिम्बिसार के टाइम पे तो था ही, बट ये अजात शत्रु के टाइम पे भी था कैपिटल राजगीर, ओके। हाँ, ऑल्दो ये राजगीर कैपिटल था, इन्होंने फोर्टिफिकेशन का काम चालू करा दिया था पाटलीग्राम का, ठीक है। फिर जब उदयन आए तो उन्होंने पहले क्या किया ना, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलीग्राम। और अब क्या किया, पाटलीग्राम को सिर्फ ग्राम नहीं बल्कि इससे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अर्बन ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप भी कराया। और नाम अब चेंज हो गया पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इसका नया नाम, ठीक है। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन यही था कि पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र में अपने राजगीर को कैपिटल को शिफ्ट कराया इन्होंने पहले तो पाटलीग्राम पे, और उसको इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बनाया और उसका नाम भी पाटलिपुत्र चेंज करके रख दिया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देख लो कि हाँ, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये कॉन्फ्लुएंस पे हुआ करता था गंगा और सोन नदी, तो ट्रेड वगैरह इनका अच्छा हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। राजगीर के बारे में एक पॉइंट याद रखना कि राजगीर उस टाइम पे पहाड़ों से घिरा हुआ रहता था, ठीक है। ये मान लो कि ये राजगीर का उनका कैपिटल है, और ये चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ रहता था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया था क्योंकि ये इन्हें प्रोटेक्शन देता था, ठीक है। कोई भी अटैक नहीं कर सकता था डायरेक्ट। लेकिन अब जो पाटलिपुत्र जो है ये नया कैपिटल इनका बन गया, इसका भी एक इम्पोर्टेंस था। क्यों? क्योंकि ये नदियों से घिरा हुआ है, तो फिर से इन्हें प्रोटेक्शन की, कोई आ नहीं सकता यहाँ पे बिना नदी क्रॉस किए हुए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट था ये पॉइंट। और दूसरा क्या, इसे इन्होंने फोर्टिफाई कराया था, चारों तरफ से घेर दिया था, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था पाटलिपुत्र के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम देखने वाले हैं सबसे लास्ट जो रूलर बने वो थे, मतलब इनके बाद कुछ वीक किंग आए, कुछ वीक रूलर थे, फिर सबसे लास्ट में जो हुआ वो था नागदशक।
नाग दशक वॉज द वीकेस्ट रूलर, और इसके टाइम पे इनका नाग दशक के टाइम पे हड़यंका डायनेस्टी केम टू एन एंड। हड़यंका डायनेस्टी केम टू एन एंड। इनको शिशुनाग शिशुनाग डायनेस्टी ने रिप्लेस किया हड़यंका डायनेस्टी को। शिशुनाग, बेसिकली शिशुनाग एक अमात्य था, ठीक है, एक मिनिस्टर हुआ करता था, मिनिस्टर। नाग दशक के टाइम पे ये एक मिनिस्टर हुआ करता था जिसने क्या किया, इनका असैसिनेशन कर दिया नाग दशक का, एंड ही क्लेम्ड द थ्रोन। तो ये नया रूलर बन गए, नए रूलर बन गए पूरे मगध एम्पायर को के। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शिशुनाग डायनेस्टी को कवर करेंगे और उसके बाद नंद डायनेस्टी आई, उसे भी कवर करने वाले। आप एक बार इसे दोबारा चाहो तो देख सकते हो। हमने देख लिया अजातशत्रु के बारे में, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ये देख लिया, पाटली ग्राम बनाया था इन्होंने, और फिर उदयन को देख लिया हमने। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसफ़र कर दिया था अपना कैपिटल यहाँ पे। फिर जो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे वो नाग दशक थे। नाग दशक के टाइम पे ये डायनेस्टी एक तरह से समझो कि वीक बन हो गई थी पूरी, और उसके बाद इस डायनेस्टी को शिशुनाग डायनेस्टी से रिप्लेस कर दिया गया। यानी कि शिशुनाग थे, एक मिनिस्टर थे, एक अमात्य थे, अमात्या भी बोलते हैं, एक अमात्य हुआ करते थे जिन्होंने असैसिनेशन कर दिया नाग दशक का। असैसिनेशन का मतलब उन्होंने मार दिया नाग दशक को और फिर उन्होंने कैप्चर कर लिया मगध एम्पायर पे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।